स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Ah
स्वामी महाराज की जय। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी, प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए। भक्तों को दुख से हरने सुख से भरने, दिल में है आन समाए, दिल में है आन समाए। काका
स्वामी अंतर्यामी प्रभुधर के धरती पे आए, प्रभुधर के धरती पे आए। जब से प्रीत लगाई है तुमने, जग भी अपना न लागे। यही निशानी है भगवत स्वरूप की, सबको वो अपना ही लागे। अब मन की कोई चाह नहीं है, काका जी तुमको पाके, पप्पा जी तुमको पाके। कर दो पार ये नैया प्रभु मेरे, कर दी है तेरे हवाले। जैसे भी चाहे बहाले, काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी प्रभुधर के धरती पे आए, प्रभुधर के धरती पे आए। भक्तों का भक्तों से संबंध बना के जीवन को अमृत बनाया। संकल्प पूरे किए उन सभी के जो भी संबंध में आया। रीति गुणातीत बताई सभी को, हृदय में आन समाए, हृदय में आन समाए। भाग्य से पाया है तुमको प्रभु मेरे, अपना बना कर ही रखना, अपना बना कर ही रखना। काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी प्रभुधर के धरती पे आए, प्रभुधर के धरती पे आए। आपका बन के जीऊं मैं जहां में, रीति तू वो ही बताना। जिसमें भी राजी तुम हो काका जी, वैसी ही भक्ति कराना। दोष न देखूं प्रभु मैं किसी का, निर्दोष बुद्धि तू देना, निर्दोष बुद्धि तू देना। इतना बल देना मुझको, इतना बल देना मुझको काका मेरे, ऋण तेरा भूल न पाऊं, ऋण तेरा भूल न पाऊं। काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी प्रभुधर के धरती पे आए, प्रभुधर के धरती पे आए। भक्तों को दुख से हरने, सुख से भरने, दिल में है आन समाए, दिल में है आन समाए। काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी
प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। आज दशहरा का मंगलकारी दिन है। आज ही के दिन हमारे गुणातीत समाज के शील छत्र ऐसे प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी जी का पार्षदी दीक्षा दिन भी है और हमारे सूरज स्वामी जी का भी प्रागट्य दिन है। तो आज के इस शुभ दिन के ऊपर जिन जिन हरिभक्तों के प्रसंग है उन सभी को खूब खूब बधाई और हार्दिक जय स्वामीनारायण। दशहरा यानी आसुरी शक्ति पर दैवी शक्ति का विजय, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो अभी ये जो कोरोना काल चल रहा है, जो आसुरी शक्ति चल रही है, उसके ऊपर अभी दैवी शक्ति का विजय की शुरुआत हो जाएगी और सारा विश्व इस महामारी से मुक्त हो जाएगा। ऐसी हमारे गुणातीत स्वरूपों की हम सब पर कृपा दृष्टि है। और जैसे गुरुजी ने भी कहा है कि इस साल की 31 की जो मिडनाइट महापूजा होगी, उस महापूजा में महाराज के पास प्रार्थना रखनी है कि 2021 का साल कोरोना मुक्त विश्व के लिए महाराज कृपा करे। तो हम सब इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। ये कोरोना का जो लॉकडाउन हुआ, उस दौरान गुरुजी ने जो हमारे गुणातीत समाज में कुटुंब भाव का सत्संग विकसाया है, उसका खूब अच्छा दर्शन हुआ। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं और तृप्ति दोनों घर पे अकेले लॉकडाउन में लॉक हो गए थे। वैसे भी मैं अभी 55 प्लस हूँ, तो सब मेडिकली ऐसा कहते हैं कि 55 प्लस वाले जो है उनको हो सके उतना बाहर की दुनिया में नहीं जाना है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं करना है। तो शुरुआत के लॉकडाउन के दिनों में जैसे अचानक से ये लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था, तो हम लोगों को तो ऐसी कोई अनाज पानी वगैरह घर में स्टॉक करने की और ऐसी कोई हैबिट नहीं थी। जब से हम दिल्ली सेटल हो गए तो हम ऐसा ही रखते थे कि जितना ज़रूरत होती थी उतनी चीज़ें रखते हैं। तो जैसे ही ये लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया तो सूरज स्वामी जी का सबसे पहले फ़ोन आया और सूरज स्वामी ने कहा कि घर में कुछ भी अनाज पानी ना हो, मंदिर का कोठार है ही, जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मंदिर से ले जाना। आज ऐसे काल में ऐसे शब्द कहने वाला कौन होता है? तो गुरुजी ने जो अपनेपन का ये सत्संग डेवलप किया है, उससे हम सबको कितनी ढाढ़स है। ऐसे ही टाइम टू टाइम संकल्प स्वामी जी का फोन आता रहता था कि कुछ भी चाहिए तो बता देना। वडील हरिभक्तों में से नवीन काका, दालिया अंकल, शुरू के दिनों में पुरी साहब का भी फोन आया था कि बेटे संभल के रहना, बाहर ज्यादा घूमना करना नहीं। हमारे मंदिर के जो यंगस्टर्स है वो भी हमें हेल्पफुल होने के लिए टाइम टू टाइम फोन करते रहते थे। बाहर से कुछ भी सामान लाना हो तो पुनीत मल्होत्रा हमेशा हमें हेल्पफुल रहता था। अभी हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पर विजया दीदी की फैमिली भी हमारे साथ में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी। तो वहाँ से चारू और हुमा हमेशा तृप्ति मासी को आकर कहते थे कि मासी आपको कुछ भी चाहिए तो हम ले आएंगे, आप कभी नीचे नहीं जाना, जो भी चीज़ों की ज़रूरत हो हमें लिखवा देना, हम ले आएंगे। और उसी दौरान तृप्ति एक बार बीमार पड़ गई, उसे हल्का सा बुखार जैसा आ गया, तो हम थोड़े से घबरा गए थे। तो तुरंत ही प्रभाकर भाई और छाया भाभी हमें हेल्प में आ गए। प्रभाकर भाई ने तृप्ति को दवाइयाँ दी,
उसका टेम्परेचर, उसके बीपी वगैरह मॉनिटर कर रही है। छाया भाभी ने तृप्ति को बोला कि आज तुझे रसोई नहीं बनानी है, मैं तेरे लिए खिचड़ी ले आऊंगी, तो वो तुरंत हमारे लिए खिचड़ी कड़ी बना के ले आए। मतलब एक ही बिल्डिंग में हम 3 सत्संगी फैमिली रहते थे, तो इतना अपनेपन से हम रहते हैं कि जो चीज़ शायद देह के संबंधी के साथ भी हम इतना प्यार मोहब्बत से ना रह पाते हो। तो लॉकडाउन के दरमियान हमें इन सब हरिभक्तों की आत्मीयता का भी खूब दर्शन हुआ। एक बार तो मुकुल आ गया घर पे, विटामिन सी की गोलियां, शरबत की बोतल सब लेके। कहता है कि मासा आप लोग कभी नीचे तो जाते नहीं होंगे, तो ये विटामिन सी की गोलियों का स्टॉक आप घर में रखना और रोज एक एक गोली खाते रहना। मतलब ऐसे ऐसे पात्र गुरुजी ने तैयार किए हैं। कि आज हमें घर में कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मंदिर से अभिषेक भाई और आशीष भाई रेगुलर फोन करते थे और पूछते थे कि कुछ भी जरूरत हो तो हमें बता देना, आप अकेले नहीं हो। हम सबकी डिवाइन मदर आनंदी दीदी, उनका फोन आया था कि लॉकडाउन के दिनों में आप बैंक में नहीं जा सकते हो, खर्चे के लिए पैसे वगैरह ना हो, तो हमें बता देना, किसी भी चीज की चिंता नहीं रखना। और इन सब के ऊपर हम सबकी जिंदगी के केंद्र बिंदु ऐसे गुरुजी, जिनके बल से हम सब बल में रहे हैं। वैसे हमने पहले अक्सर नोटिस किया है कि गुरुजी को हमेशा फोन पे बात करनी हो तो मोबाइल कंफर्टेबल नहीं रहता था। गुरुजी मोबाइल से ज्यादा बात करना प्रीफर भी नहीं करते थे, हम उनके साथ लैंडलाइन से बातें करते थे। लेकिन लॉकडाउन के दौरान सब हरिभक्तों को दर्शन का लाभ मिले, सबको एक दिलासा रहे कि गुरुजी हमारे साथ है, उसकी प्रतीति हो, इसलिए गुरुजी हमेशा मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम सबके कांटेक्ट में रहते थे। और ऐसा नहीं कि चलो 1-2 बार किया हो, हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन सब हरिभक्तों को टर्न बाय टर्न गुरुजी वीडियो कॉलिंग से भरोसा दिलाते थे कि स्वामीनारायण मंत्र खूब बढ़िया है, बस धुन करो, भजन करो और इस मंत्र के सहारे हम सबकी रक्षा होगी। तो ऐसे क्रिटिकल टाइम के अंदर भी हम सब कितने सुरक्षित है, इस चीज का हमें ख्याल नहीं है। वैसे मेरा नेचर जो है ना, गुरुजी के साथ में बहुत ही खुला संबंध वाला है। तो मुझे कहीं भी कुछ भी पिंच हो जाता है, कहीं कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है या जो भी गिला शिकवा होता है, तो मैं गुरुजी के पास बड़ी आसानी से खुले दिल से स्वीकार कर देता हूँ। तो एक बार हम सब बैठे थे, तो बातों बातों में मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आज 2.5 साल के ऊपर होने को आया, मैं अहमदाबाद से दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन अभी भी मुझे अहमदाबाद मंडल की बहुत याद आती है। मतलब वहाँ सबके साथ जो रसबस होके मैं जीता था, यहाँ के समाज में मैं इतना रसबस हो नहीं पाता हूँ समहाउ। ये मेरी ही कमी होगी, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे अकेला फील करता हूँ यहाँ के समाज के बीच में। तो ये बात जब चली थी, उसके बाद से मैंने नोटिस किया कि हमारे जितने भी हरिभगत है वो मेरी इतनी केयर करने लगे हैं, जैसे राकेश भाई, कौशिक भाई, प्रकाश चंद जी, वसराज भाई, श्यामलाल जी, जयप्रकाश जी। तो इन सभी हरिभक्तों का रेगुलर टाइम टू टाइम फोन आता करता रहता है। और इसी के साथ में लॉकडाउन के दौरान राकेश चौहान जी ने विशेषकर हर 2-3 दिन में एक बार मुझे फोन करके हालचाल पूछे कि समीर भाई आप ठीक तो हो, आपको अकेला तो महसूस नहीं हो रहा है, हम सब आपके साथ है। वैसे तो ये 2020 का साल सबके लिए बहुत ही कष्टदायी निवड़ा है। कोविड की जो महामारी आ गई, उसकी वजह से हर एक के जीवन में खूब उथल पाथल मच गई। लेकिन कहते हैं ना कि जगत की और भगत की रीति न्यारी होती है। तो मेरे लिए तो 2020 का साल मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट साल माना जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी 2020 के दिन अनुपम मिशन में सभी स्वरूपों की हाजिरी में गुरुजी ने
मुझे सबसे उच्चतम ऐसी जो पदवी गिनी जाती है वैसी सेवक साधु की दीक्षा देके मुझे न्याय कर दिया। हमारे गुरुजी हमेशा सर्वदेशीयता से चलते हैं, तो अनुपम मिशन में इतना बड़ा समैया होने वाला था, तो उसमें बहुत सारे भक्तों की ये दीक्षा विधि होने वाली थी। तो गुरुजी ने मुझे, राकेश भाई को, पुनीत भैया को और मिलन सर को इस दीक्षा समारोह में पार्टिसिपेट करवाया और सभी स्वरूपों के आशीर्वाद दिलवा के हमें सेवक साधु की दीक्षा दिलवाई। तो इसके लिए मैं सभी स्वरूपों का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ गुरुजी के श्री चरणों में एक प्रार्थना रखना चाहता हूँ कि गुरुजी, आपने हमें ये जो उच्चतम सेवक साधु की पदवी की उपाधि दिलवाई है उसे जीवन में सार्थक कर सके। जैसे बहनों के भजन में कहा है कि साधक ना जीवन नो आछे प्रोग्राम, मुकिए संग्राम बड़ दे जो हे घनश्याम। कृपा करीने प्रभु तू लई जा तारी दिव्य भूमि मां, बड़ तू दे तो जा। साधक ना जीवन नो आछे प्रोग्राम, मुकिए संग्राम बड़ दे जो हे घनश्याम। जाग्रतता जाणपणु जीतवानी बाजी, अंतरदृष्टि थी थाय छे तुराजी। बनिए आमे ना कोई नाय काजी, हूँ छू साधु ते ना भूलिए जरी, तारी पाड़िए चरी सौमा महाराज छे वળી। साधक ना जीवन नो आछे प्रोग्राम, मुकिए संग्राम बड़ देजो हे घनश्याम। तो गुरुजी, बस साधु के गुणों को हम सार्थक कर सके, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। ये लॉकडाउन के दौरान आईना टीम ने हम सबको खूब अच्छी सी भेंट दी है, ऑनलाइन सभा की। तो इसके लिए मैं पूरी आईना टीम का धन्यवाद करता हूँ कि लॉकडाउन के दौरान टाइम टू टाइम हमें हमारे स्वरूपों के साथ जुड़े रखने का पूरा श्रेय आईना टीम को जाता है। इसी लॉकडाउन सीरीज के अंदर हमारी आईना टीम ने हरिभक्तों के पर्सनल इंटरव्यूज की एक सीरीज शुरू करी हुई है। तो इस सीरीज को देख के सबके जो गुरुजी के साथ के प्रसंग हम सुनते हैं तो वो सुनते ही गदगद हो जाते हैं और इससे ख्याल पड़ता है कि गुरुजी ने हर एक के जीवन में कितना कुछ किया है। तो एक बार मैंने गुरुजी को फोन किया, मैंने कहा कि गुरुजी, ये हरि भक्तों के जब अनुभव सुनते हैं तब पता चलता है कि आपने सबके लिए कितना किया हुआ है। तो मेरी बात सुनकर गुरुजी एकदम गदगद कंठ से बोले कि ऐसा नहीं है, ये सब जो आज दिख रहा है वो सब हरि भक्तों के साथ सहकार से ही हुआ है और ये मंदिर क्या ऐसे ही खड़ा हो गया है। ऐसा बोलते बोलते गुरुजी की आंखों में शायद पानी आ गए होंगे और फिर गुरुजी ने फोन काट दिया। तो मतलब हमें गुरुजी के प्रति जो अहोभाव है उससे कहीं गुना ज्यादा अहोभाव तो गुरुजी हमारे लिए रखते हैं और गुरुजी कभी भी ऐसा नहीं मानते कि नहीं ये सब मैंने खड़ा करा हुआ है, ये जो कुछ भी आज है वो सब हरि भक्तों के साथ सहकार से हुआ है। इस लॉकडाउन के अंदर हमारे मंदिर में जो यूथ ने सेवा करी है वो भी कुछ कम नहीं है। मैं उन सबको भी खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे बैक ऑफ द स्टेज के अंदर आयुष, सौरभ कौशल, हर्षित पाठक और अक्षर ज्योति में सेवा के लिए बाहर से चारू, हुमा वगैरह जो सेवा करते हैं। आउटसाइड के अंदर जब भी मंदिर के लिए कुछ सामान लाना करना हो तो शुरुआत के दिनों में तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो उस दौरान भी चेतन, निमित, मुकुल, सैंडी, पिन्नी,
निशु, विपिन, पुनीत मल्होत्रा, गौरव शर्मा, अमित जोशी जी, इन सब यूथ ने मिलकर मंदिर में कभी कोई चीज़ों की कमी नहीं महसूस होने दी। कहीं कुछ भी मंदिर में ज़रूरत होती थी तो ये सारे भाग भाग कर मंदिर के लिए वो चीज़ों का बंदोबस्त कर देते थे। तो इन सबको भी मैं खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुरुआत के दिनों में तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो उस टाइम में बाहर निकलना ही मुश्किल था। ऐसे वक्त में गाजियाबाद के हमारे प्रमोद जी ने जो सेवा करी, मंदिर में राशन पानी देना करना, वो सच में सराहनीय है कि ऐसे टाइम में लोग बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं मानते थे। और उस टाइम में उसने जोखम लेके मंदिर से जो आत्मीयता से जुड़कर मंदिर में राशन पानी लाने की सेवा करी, उसके लिए उनको मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। आज लॉकडाउन को करीब करीब 7 महीने होने को आ गए हैं, जब से मंदिर ऑलमोस्ट बंद जैसा है। तो एक गृहस्थ होने के नाते मैं ये खूब मानता हूं कि आशीष की जो सेवा है मंदिर में, उसे हम गृहस्थ कह ही नहीं सकते। वो साधु का ही जीवन जी रहा है, साधु ही है वो। तो 7 महीनों से वो अपनी फैमिली को छोड़ के बस मंदिर के स्टाफ, गुरुजी, दीदी, बहनें, इन सब की तबीयत कैसे अच्छी रहे, कैसे इन सबको प्रोटेक्ट कर ले, कोविड से इनकी रक्षा कर, इसी चीज में लगा हुआ है। आज कईयों को आशीष का अप्रोच बुरा लगता होगा। मैं अपनी खुद की बात करता हूं कि शुरू में जब गुरुजी के दर्शन की लालसा हो जाती थी और किसी कारणवश आशीष हमें मना करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा कैसा श्रूड बिहेव करता है। लेकिन जैसे जैसे कोविड का इम्पैक्ट देखते गए, वैसे वैसे पता चलता गया कि हमारे संतों की, बहनों की, मंदिर के सेवकों की हेल्थ अच्छी रहे और इन सबकी कोरोना से रक्षा हो जाए, इसके लिए खुद बुरा पड़ दिखाई दे के भी आशीष ने हर पल एक ही चीज का ध्यान रखा है कि बस मंदिर में सब अच्छे रहे, सबकी तबीयत अच्छी रहे। इस लॉकडाउन में कोविड की क्राइसिस की वजह से काफी सारे लेबर्स, गार्ड्स वगैरह अपने अपने गांव चले गए। तो इस दौरान मंदिर में और अक्षर ज्योति में जो गार्ड्स मंदिर की सेफ्टी के लिए, अक्षर ज्योति की सेफ्टी के लिए रहते थे, वो भी अवेलेबल नहीं होने के कारण सारे हरि भक्तों के जिम्मे ये सेवा आई थी। तो मुझे सर्जन के लिए भी बहुत ओहो भाव होता है कि सर्जन ने रात भर जाग जाग के पूरे लॉकडाउन में मंदिर में गेट के ऊपर सेवा दी है। तो सर्जन को भी खूब खूब धन्यवाद। और ऐसे ही अक्षर ज्योति, हमारी बहनों की सुरक्षा सबसे अधिक होती है, तो उसके लिए भी नवीन काका, लवली भैया और हरिवदन भाई, इन तीनों ने ये जो सेवा ले ली, सेवा लूट ली, चाहे ऐसा कह सकते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ देखे बिना जब भी कुछ कारण से हम अक्षर ज्योति के गेट पे जाके खड़े रहते हैं, तो तुरंत हरिवदन भाई खड़े हो जाते थे खिड़की में से देख के, या लवली भैया सेवा में बैठे होते थे तो वो आ जाते थे। तो मतलब बहनों की सुरक्षा के लिए भी इन लोगों ने अपनी रातों की नींद गंवा गंवा के सेवा करी हुई है। तो इन सबको मैं खूब खूब धन्यवाद कहता हूँ। इसी प्रकार डॉक्टर दिव्यांग और डॉक्टर राया को भी खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि मंदिर और अक्षर ज्योति के स्टाफ की तो वो सेवा करते ही हैं, लेकिन हमारे निजी हरि भक्तों को भी अगर कुछ प्लस माइनस हो जाता है, सर्दी जुकाम भी हो जाती है, तो इस कोविड के टाइम पे सब घबर के तुरंत दिव्यांग और राया को फोन करते हैं और ये हमेशा सबको टाइम टू टाइम मेडिसिन गाइड करके सबको हेल्प में रहे हैं। तो इनको भी मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। अभी अभी नवरात्रि के दिन खत्म हुए हैं, तो जगत में जैसे सब देवियों की पूजा होती है, तो बस इन बहनों के आशीर्वाद हमें मिलते रहे, ऐसी दीदी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अभी अभी दीदी का हार्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन हम कभी भी दीदी के चेहरे से ये महसूस नहीं कर पाते कि दीदी को इतना पेन होगा। तो दीदी की दिव्यता की तो क्या बात करें। जैसे हम कभी सुनते हैं ना कि
मेघराजा भी दर्शन के लिए, ऐसे प्रकट स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। तो इस बार जब दीदी ऑपरेशन के लिए निकल रही थी, उस दिन सुबह अचानक से पूरा क्लाउडी वेदर हो गया और दीदी के ठीक निकलने के टाइम पे इतनी जोर से बारिश आई और जैसे ही दीदी ने मंदिर का कैंपस छोड़ा और दीदी की गाड़ी बाहर निकली और तुरंत वो बारिश रुक गई। और ये एक बार हुआ ऐसा नहीं है, दीदी सर्जरी के लिए जा रहे थे तब भी बारिश आई और जब दीदी सर्जरी करके वापस आए उस टाइम भी दीदी को वेलकम करने, दीदी के दर्शन के लिए मेघराजा आ गए थे। तो दीदी की ये दिव्यता का दर्शन सबको हुआ। जय स्वामीनारायण दीदी। हमने ऐसे सुना है कि भक्तों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई ज्ञानी भक्त होते हैं, कोई प्रेमी भक्त होते हैं, कोई सेवा भाव वाले भक्त होते हैं। हर एक का अलग अलग अंग होता है। तो मुझे ऐसा होता था कि मेरा कौन सा अंग होगा। तो बीच में अपने आप को ही ऐसे एनालिसिस करते हुए मुझे ऐसे लगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज अगर देखा जाए तो मेरा शायद प्रीति का अंग होगा, भक्ति भाव वाला अंग होगा। तो प्रीति के अंग में कैसा होता है ना कि जैसे राधा जी कृष्ण के साथ में गिले शिकवे करती थी, रूठ जाती थी, प्यार हो जाता था, वैसे गुरु जी के साथ मेरा ऐसा भी संबंध रहा है कि कभी कभी गुरु जी कुछ बात करते हैं तो मैं एकदम से रूठ जाता हूँ। मुझे याद है कि बहुत सालों पहले करीब 98 या 99 में गुरुजी के साथ में हम पंजाब गए हुए थे और वहाँ पर कालिया साहब करके हमारे जो हरि भगत है उनके यहाँ गुरुजी ठहरे थे। तो उनके घर के बाहर ना एक प्लांट था, तो उस प्लांट को अगर आप टच करते हो तो उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती थी। तो शायद उसको छुई मुई या ऐसा कुछ नाम देते हैं हिंदी में। तो गुरुजी मुझे वो प्लांट दिखा के कहते हैं कि देख समीर, ये तू है। अगर समीर को थोड़ा सा भी टच करो और वो मुरझा जाता है, कुछ बोल दो तो मतलब गुरुजी ने मेरी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करी, उस वक्त तो मुझे इस चीज का कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन आज इतने सालों के बाद में इतना तो जरूर लगता है कि हमें छुई मुई नहीं बनना है। गुरुजी हमारे ऊपर इतना अधिकार रख सके कि गुरुजी को जो हमें कहना है, जैसे हमें ट्रेन करना है, जैसे हमारे पास से वो वर्तन एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा अगर हम नहीं करते हैं तो गुरुजी हमें डांट के फटकार के भी वो चीज़ हमारे से करवा ले, ऐसा अधिकार हम उनको दे पाए। तो मेरे लिए गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं बस अभी छुई मुई का प्लांट बन के ना रह जाऊं और आप मेरे ऊपर इतना अधिकार रखें कि जैसा आप मुझे बनाना चाहते हैं वैसा मैं बन पाऊं। ऐसी आप कृपा करना गुरुजी। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्रचित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, यूं सुननी और उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामी की बातों प्रकरण 9 वाद 298। स्वामीनारायण हरे। स्वामी ये बात करीजिए, खरा संत भगवान में चौटाड़ी दे। बताया ना, रिद्धि सिद्धि में ना जोड़ने में उसे बताया। मोटा साधुनी अनुवृत्ति में रहे तो तेनु पार पड़े। बड़े संत की मर्जी में रहे, आज्ञा में रहे, उसको जो पसंद हो उस तरह जिए, उसका सत्संग में पार पड़ेगा और पार उतर जाएगा, वरना भटक जाएगा इधर उधर साधन प्रणाली का में। संत से उसका संबंध पक्का रहेगा, जितना मर्जी में रहेगा उतना संत के साथ उसका संबंध पक्का रहेगा, वरना धर्म ज्ञान भक्ति में जो मर्जी आती है, वैराग, तब उस भामे में चल जाएगा।
जबकि मोक्ष का दाता तो भगवान और संत है। एक स्वामी की बात है कि तो भी धर्मवानो हो, ज्ञानी हो, तपस्वी हो, तो मोक्ष को नहीं पाएगा। जबकि जिसने भगवान रखे हैं ऐसे संत के साथ जो जुड़ जाएगा वो पार उतर जाएगा। हिमालय में देखो, गिरनार में देखो, कितने तपस्वी ऐसे तप करके बैठे हो गए। कहते हैं 150 साल से एक पांव पे खड़े रहकर तप करते हैं, लेकिन इसकी सेवा, इसकी संगत, इसकी आज्ञा, इसमें रह करके भगवान को नहीं पा पाओगे, सिद्धि को पाओगे। रिद्धि सिद्धि, आप आशीर्वाद दे दो दूसरों के यहाँ समृद्धि हो जाए, आप आशीर्वाद दे दो दूसरों के यहाँ संतान नहीं होते वो हो जाए, आप आशीर्वाद दे दो किसी की शादी नहीं होती है वो हो जाएगी। लेकिन वो मोक्ष, आत्यात्मिक कल्याण, आखिरी जन्म जन्म मरण के चक्कर में से जो छूटना, वो तो भगवान और संत के सेरे छाया में ही होगा, इनके आशीर्वाद से ही होगा। વાત 300 300 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ સાધુ સત્સંગમાં રાખશે, પદાર્થ નહીં રાખે। ये साधु सत्संग में रखेगा, लेकिन पदार्थ कोई चीज दे देवे, मैंने जैसे कहा आशीर्वाद ऐसे दे देवे, वो तुम्हें सत्संग में नहीं रखेगा, सत्संग में जोड़ेगा नहीं। साधु वो तुम्हें चीज भी देगा लेकिन सत्संग में भी चिपकाया रखेगा। सत्संग, साधु सत्संग में है ना, सत्पुरुष के साथ अपने साथ चिपकाए रखेगा और भगवान में फिर जोड़ देगा। આપણે આપણી મોટપ તો ધર્મ વતે છે। हाँ, बड़प्पन धर्म से मिलेगा, अपनी बड़प्पन धर्म से है। अगर सब कुछ होगा लेकिन धर्म नहीं रखेंगे तो लोग में अपकीर्ति होगी कि भाई ये अशोक विहार मंदिर में जो आते हैं इनको कोई धर्म नियम का कोई ठिकाना ही नहीं है। ऐसा बदनामी हमें लानी नहीं है। આપણે પણ થોડી થોડી સત્સંગની ગરજ રાખવી। हाँ, सत्संग की गरज रखनी, सत्संग का बुरा दिखाई पड़े, सत्संग की मानहानि हो गए, ऐसा बर्ताव हमें ना करे, वो भी एक गरज है। आप यहाँ आते हो ये भी एक गरज है। वो गरज से भी ज्यादा काम करता है लगाव। ऐसे संत के साथ प्रीति हो गए, उसमें सारे साधन आ जाते हैं। કોઈને વેણ ન મારવું, किसी को टोना नहीं मारना, कटाक्ष नहीं करना, ऊंची आवाज से किसी को बुलाना नहीं, तू नहीं करना। સર્વે ભગવતી આગળ હાથ જોડીને બોલવું। सब भगवतिया ने भगवान के सारे भक्तों के पास विनम्रता से हाथ जोड़ के, इतने छाती निकाल के नहीं, झुक करके प्रणाम करके हमेशा बात करना। સાધુ સમાગમ વિના
दोष टळे नहीं ने कया बिना समझाए नहीं। साधु के समागम बिना, संत के साथ के संगत के बिना, संत की सोबत के बिना अपने दोष ख्याल में नहीं आएंगे और उसका समागम करते रहेंगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे तो सारे दोष टल जाएंगे। सर्वे संत आगड़ दीन आधीन था वो। सभी संतों के पास विनम्र रहना, गरीब प्रकृति रखना। इनके पास से हमें लेना है, इसलिए हमें झोली फैलाए रखना, उसके ऊपर हाथ जोड़ के रखना। किसी के पास लेना हो तो उसके सामने तुम्हें नीचे बैठ जाना चाहिए। ये एक बार दिनकर भाई साहब के पास आशीर्वाद लेने थे तो नीचे का लंदन में या कहीं सभा में बैठे थे, अमेरिका में स्वामी जी के साथ। स्वामी जी के पास। व्यवहार में तो जश मळे ने अपजश पण मळे। व्यवहार के अंदर जगत का व्यवहार, सत्संग में भी व्यवहार, उसमें जश भी मिलेगा, वाह भी होगी या अपकीर्ति भी होगी। मोक्ष में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बात 301। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ગાયના શિંગડા ઉપર સરસવનો દાણો રહે ત્યાં સુધી પણ અંતઃકરણ સ્થિરતાને નથી પામતું। गाय के सिंग के ऊपर सरसों या ना गाय का दाना, वो तो पहले रख ही नहीं पाएंगे। अगर किसी प्रकार रख भी दिया वो स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा अपना अंतःकरण एक पल भी, एक क्षण भी, एक मिनट भी स्थिर नहीं रहता। जो भजन करते होंगे इनको ये बात का एहसास होगा। ये स्वामी ने एकदम सही बात करी, बनाया था। धीरे 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 संत के साथ के लगाव से मन एकदम धीरे धीरे मूर्ति में स्थिर हो। इसलिए गुणातीत संतों की परंपरा महाराज ने अखंडित रखती है। हमें ऐसा लगाव करा दे जिसके साथ हमें लगाव होगा, उसकी मूर्ति के चिंतन में हम कई समय तक रम जाएंगे। इसी तरह ऐसे संत के साथ हमें ऐसा लगाव होगा, आँख बंद कर बैठेंगे तो उसकी मूर्ति में रम जाएंगे। वरना ध्यान में बैठना बड़ा कठिन है, और इससे भी कठिन अपने आप को ब्रह्मरूप मानकर पर ब्रह्म में जुड़े रहना कठिन है। धर्म द्वेषी होय ते सारा ने सारा कहे ज नहीं। धर्म से द्वेषी हो, वो कभी कोई कितना भी अच्छा हो, मैं कोई ना कोई नुक्स निकाल के उसमें नुक्ताचीनी करता ही रहेगा, गुण नजर ही नहीं आएगा। વાત 303। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે જેને ભગવાનના ધામમાં જાવું હોય તેને કોઈનો દોષ ન લેવો। इसे हमेशा भगवान के धाम में जाना है, भगवान के धाम में स्थिर रहना है, अक्षरधाम में स्थिर रहना है, गुणातीत भावना में स्थिर रहना है। उसे किसी का दोष देखना नहीं। किसी भगत का
तो देखना ही नहीं, किसी का नहीं देखना, और भक्तों के साथ सुलभ भाव से जीना। तो भगवत स्वरूप संत की प्रसन्नता से हम अखंड अक्षरधाम में स्थिर हो जाएंगे, अक्षर भाव में स्थिर हो जाएंगे, ब्रह्म भाव में स्थिर हो जाएंगे। ने आत्मबुद्धि करवी। हाँ, मैंने कहा ना, सूरत भाव से, अपनेपन से मुक्तों के साथ, संबंध वाले भक्तों के साथ जुड़ जाना। सीधा साधा साधन होता है, भगवान के संबंध वाले भक्तों के साथ, भगवान के प्रकट भगवान के संबंध वाले मानव देहधारी प्रभु के संबंध वाले भक्तों के साथ जुड़ जाना। ચાલતા હોય તેની સામું જોવું નહીં। ચાલતા હોય मगर उस ढंग से ना चालता हो, अपने ढंग से चलता हो, उसके सामने हमें देखना नहीं, नजर नहीं रखनी, इसकी चीचा है कैसे हमें हमें जाना नहीं। સંકલ્પ થયો તેનો આદર કરીએ તો વધે ने अनादर करिए। भगवान बनने का संकल्प किया, चलो हम भगवान का भजन करेंगे, उसमें अग्रसर रहे, चलते रहे, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शुरुआत ही ना करें, कल करेंगे, कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, आज से करेंगे, आज से भी नहीं, अब से ही करेंगे, तब वो प्रगति को पाएगा। ने अनादर करिए तो फरीने तेવો संकल्प न થાય। अनादर करे, उसके सामने देखे ही नहीं। देखो एक्चुअली तो मन अपने से एक अलग चीज है, वो दिखाया है, उसका अनादर रखेंगे तो उस रास्ते पे वो चलेगा ही। वो नहीं, एक बकरे की बात करी थी किसी ने, बकरे को खिलाते ही रहे। उसने क्या सोचा था कि पेट भर जाएगा, बंद कर देगा खाने का, तो खाता ही रहा। फिर किसने कहा ऐसे नहीं कर, खाने आवे मुंह पे थप्पड़ मार दे, डंडे की। शाम तक के अंदर तो मुंह जो सूझ गया, फिर मुंह फेरे ही नहीं उस तरफ। वो कितनी भी लालच दिखावे, घास दिखावे, हरी हरी घास ले आवे, इसी तरह हमें भी विषय से मार पड़ता है, देखेगा कर जाएंगे, अनादर करते रहेंगे। વાત 305મી। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામી વાત કરી છે, કેટલાક તો કહે છે જે બહુ ઉપાસનાની વાતો કરીએ તો બધું ખોટું થઈ જાય ને પ્રથા બગડી જાય, પણ એ અજ્ઞાન છે। उपासना की बात कि हमें तो सर्वोपरि प्रभु मिले, हमें कुछ करने का है नहीं, हम ऐसी बातें सुनते हैं, इसको मिस इंटरप्रेट करने से होता है। सही अर्थ में ओह भगवान मिले हैं तो फिर हमारा वर्तन भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ऊंचे खानदान में गए हैं तो उस नियम से रहेंगे, ऐसी एक पक्की समझदारी हो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हो गया? नेक्स्ट વાત 307। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, મહારાજે પતંગનું દ્રષ્ટાંત દઈને વાત કરી, જે અમારી આજ્ઞા પાળે છે તે અમારાથી છેટે રહે। पतंग क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? काइट कहते हैं, हिंदी में पतंग बोलते हैं।
उत्तरायण पे चलाते हैं वो, पतंग बोलते हैं हिंदी। पतंग ही बोलते हैं, पतंग। हाँ, दूर है लेकिन कंट्रोल नीचे जमीन पे खड़ा है, उड़ाता है, उसके पास है, दूरी उसके पास है। इसी तरह बोले भगत दूर होगा लेकिन आज्ञा रूपी दूर में रहेगा, तो स्वामी कहते हैं वो मेरे पास ही है। आज्ञा एक ही है। भगवान के भक्तों के अंदर सूरत भाव रख करके सेवा करनी, महिमा से, दिव्यता से, और अपने आप को ब्रह्म रूप मान के प्रगट पर ब्रह्म के स्वरूप के अंदर जुड़ जाना, यही बात करनी थी।